ओके छात्रों, आज मैं अल्किल हैलाइड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और उसमें अल्किल हैलाइड बनाने के लिए अल्कोहल से कैसे अल्किल हैलाइड बनाएंगे ये रिएक्शन आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। बाकी जो मेथड हैं वो दूसरी वीडियो में फिर आएंगे। इसको मैंने आज इसलिए लिया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, कि इसमें बहुत सारा आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए कि अल्कोहल से अगर आपको अल्किल हैलाइड बनाना है, अल्किल हैलाइड जिसको आप जानते हैं यूपीएससी में हम हेलो अल्केन कहते हैं, कैसे बनाएंगे। अगर आप अल्कोहल का डिसोसिएशन करें तो निश्चित रूप से जो अल्कोहल है वो डिसोसिएट होके वो आपको देता है अल्कोऑक्साइड आयन एंड H+। कभी ऐसा नहीं है कि अल्कोहल आपका ROH जो है वो R+ और OH- देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं OH, ये जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप शुड बी ए वीक बेस। यहाँ लोन पेयर होने के नाते ये वीक बेस नहीं है और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डिसोसिएशन हो वो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें इस HX का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। HX मीन्स कि आपकी जो मिनरल एसिड है, Cl है, HBr है, HI है, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस अल्कोहल से अगर आप केवल X- लेके कितना भी गर्म करें कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। तब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये OH जो है ये आसानी से यहाँ से नहीं टूटेगा और तब इसको हम वीक बेस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीक बेस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर आप ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें कि ROH से RH बन रहा है, ये किस तरह का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई न कोई एटम या ग्रुप यहाँ से हट रहा है और उसके स्थान पे कोई न कोई एटम या ग्रुप आके लग रहा है। तब किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो चीज़ अपना स्थान रिएक्टेंट से छोड़ती है उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। और लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, अच्छा मीन्स वो जितना कमज़ोर बेस होगा, वो रिएक्शन होने के चांस उतने क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और तब इसीलिए हम इस HX का यूज कर रहे हैं। HX करता क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि HX से डिसोसिएट होके H+ आपको मिलेगा। HX डिसोसिएट होगा H+ और X- में, तो जो H+ मिलेगा, एसिड है तो इट इज़ ए प्रोटॉन डोनर। H+ जो मिलेगा वो क्या करेगा? उस अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करेगा और देगा आपको ROH2+। बट दिस इज़ नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि O पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। O का नेचर है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो निगेटिव चार्ज तो रख सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। और इसीलिए फर्दर क्या होगा? एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल आएगा और देगा आपको R+। R+ मीन्स कार्बोनियम आयन। R+ का मतलब कि उसमें H और C है, सो दिस इज़ द कार्बोनियम आयन। तो इस रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि अल्कोहल कार्बोनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उस इंटरमीडिएट पर X- जो है वो फास्ट रिएक्शन दे रहा है। दिस स्टेप इज फास्ट और दे रहा अल्किल हैलाइड। इसका मतलब कि पूरा रिएक्शन दो भागों में बटा हुआ है। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन जनरेट हो रहा है एज इंटरमीडिएट और दूसरे स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर X- हैलाइड आयन अटैक कर रहा है और आपको दे रहा है डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्किल हैलाइड। नाउ इस मैकेनिज्म जानने के बाद ए लॉट ऑफ क्वेश्चन विल जनरेट इन योर कॉम्पिटिशन्स कि क्या सारे अल्कोहल की रिएक्टिविटी एक जैसी होगी? अल्कोहल आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। पीछे के वीडियोस मैंने डिस्कस किया किसको हम प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शरी कहेंगे। क्या सबकी रिएक्टिविटी एक समान है? रिएक्टिविटी का अर्थ हमने कई बार आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि किसी रिएक्शन में किसी रिएजेंट की रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। जो रिएक्शन जितनी आसानी से हो रहा है समझिए कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या है? ज़्यादा है।
मीन्स कि अगर किसी अल्कोहल में हम कम टेम्परेचर पर प्रोडक्ट पा रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर देने पर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या है, कम है। जो टफ कंडीशन होती जाएगी इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या है, उसकी कम है, और हम एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं तब जाके रिएक्शन हो रहा है। ऐसे में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको आता है कि अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन में वो क्या होगी। तो अभी आपने देखा है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप का है, और 2 स्टेप में पहले स्टेप में क्या बनता है, एज ए इंटरमीडिएट एक कार्बोनियम आयन बनता है, और अगले स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर हैलाइड आयन अटैक करता है और देता है डिजायर्ड प्रोडक्ट। तब आप देखें कि अगर आपके पास 3 अल्कोहल हैं, अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, बाय डेफिनेशन जो प्राइमरी है वो क्या है कि जिस कार्बन से OH लगा है अगर उससे 1 R लगा, 1 R लगा और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। और प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखाते हैं, आपसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा कि अगर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल आयन लगा हुआ है अगर उससे 1 हाइड्रोजन है और 2 R लगे हैं, ये दोनों R अल्किल जो ग्रुप हैं ये मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम, तब इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से कि अगर 3 R लगे हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को करें, सपोज कि आप इसमें HX डालें, गर्म करें, तो आपको यहाँ पे मिलेगा RX, यहाँ पे आपको मिलेगा RCH2X, यहाँ आपको मिलेगा इसी रिएक्शन में RrCHX, और अगर टर्शरी आपके पास है तो आपको टर्शरी से अगर हम देखें कि हमारे पास 3 R हैं, सपोज R3C, ये OH है, टर्शरी अल्कोहल है, और इसमें अगर यही रिएक्शन हो तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। तो अब सवाल है कि रिएक्टिविटी प्राइमरी की ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की या टर्शरी की। जैसा कि अभी आप मैकेनिज्म में देखे हैं कि पहले स्टेप में प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ओवरऑल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन देगा, टर्शरी है तो टर्शरी कार्बोनियम आयन देगा। और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज़्यादा होती है, और प्राइमरी की मिथाइल से ज़्यादा होती है। और जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन होने के चांस उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये हमने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि सपोज ये इंटरमीडिएट आपके पास है, इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है और इसकी स्टेबिलिटी नहीं है और इसके ऊपर कोई अटैक अभी होना है तब प्रोडक्ट बनना है, और इसकी लाइफ टाइम इतनी कम है कि जो ही अटैक हुआ है तो ही ये इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया है, तो रिएक्शन फिर क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इंटरमीडिएट जितनी देर तक रुका रहेगा, जितनी ज़्यादा उसकी लाइफ टाइम होगी, उसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं, उतना रिएक्शन होने के चांस क्या होंगे, उतना ही ज़्यादा होगा। तब क्या होगा कि इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी, प्राइमरी की सबसे कम होगी, और मिथाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होगी वो लीस्ट होगी। अगर आप देखें इस क्रम में, इसी मैकेनिज्म के कारण कि द अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की उससे कम होगी, प्राइमरी अल्कोहल की उससे कम होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, मिथाइल अल्कोहल की। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट इसका टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा, इसका सेकेंडरी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल।
इससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। एक ही चीज़ आपको फंडामेंटल याद रखना है, आईटीज़ में, एनआईटी, कहीं भी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। एक ही फंडामेंटल है कि तरह तरह के अल्कोहल दिए हैं, तो आपको देखना है इस रिएक्शन में कि जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी कैसे घटती बढ़ती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कार्बोनियम आयन जो है कार्बन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, लेने वाले घटाते हैं, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। नज़दीक से देने वाले हैं तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, दूर से है तो कम। ये लगातार आप कंटिन्यू, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हर एक वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कहीं न कहीं रिलेटेड है और तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, मीन्स कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा इस रिएक्शन में, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन द मिथाइल अल्कोहल। और आर का मतलब आप जानते ही हैं। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको सोचें कि हम आर के बदले CH3 कह दे रहे हैं तो क्या होगा, CH3C, CH3, CH3, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी। इसी तरह से अगर हम एक CH3 को कम कर दें, यहाँ पे हम H ला दें, तब क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। 2 H लगा दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी हो जाएगा। तो आपको अल्कोहल पहचानना आना चाहिए क्या, कि जिस कार्बन से OH लगा है उसको आप देखिए, बाकी लोगों को मत देखिए। जिस कार्बन से OH लगा उस कार्बन को देखिए। अगर उससे तीनों R लगे हैं तब तो टर्शरी। लेकिन अगर आपको R पहचानने में दिक्कत है, क्योंकि R तो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ब्रांच चेन, बहुत बड़ी दुनिया है, तब आप H के सहारे याद करिए। कैसे, कि जिस कार्बन से OH लगा है अगर उससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं लगा है तो टर्शरी है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो प्राइमरी है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं और रिएक्टिविटी को आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई इस रिएक्शन में हमको सपोज कि HBr डालना है, जो प्रोडक्ट होगा आपको पता है, इज़ वेरी सिंपल। प्रोडक्ट आपका जहाँ पे OH वहाँ पे क्या लग जाएगा, Br आके लग जाएगा। और अगर इसकी तुलना वो करना चाहे कि भाई बताइए कि इस रिएक्शन में CH3 CH2OH, इसमें अगर हम HBr डालें और गर्म करें तो निश्चित रूप से H2O निकलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2Br। द क्वेश्चन इज कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। मतलब क्या इसका है, मतलब ये है कि जो आप गर्म कर रहे हैं, ये अगर 50 डिग्री पर रिएक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से रिएक्शन 50 पे नहीं होगा बल्कि 50 से ज़्यादा पे होगा। और जो जो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव कि आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी कम है और किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि इसमें 2 चीज़ें आपको मिलाई गई हैं, एक तो आपके पास अल्कोहल है और दूसरी चीज़ आपने HX मिलाया है। अब सवाल है कि रिएक्टिविटी अल्कोहल की तो आप जान गए हैं कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो फिर इस HX की रिएक्टिविटी क्या होगी। इस HX में H+ का अपना रोल अभी आपने देखा कि H+ जितनी आसानी से निकलेगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि H+ का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। H+ ही जो है वो अल्कोहल से कार्बोनियम आयन जनरेट करा रहा है। तब एसिड की जो एसिडिटी है वो आप इनऑर्गेनिक चैप्टर में ऐसे भी आप जानते हैं हाई स्कूल इंटर से कि जो एसिड है इसकी जो एसिडिटी है किस ऑर्डर में, HI है, देन HBr है ड्यू टू साइज, देन HCl है, देन HF है। इट मीन्स कि यही एक ही टर्सरी अल्कोहल हम HI के साथ करें तो रिएक्शन आसानी से होगा, HBr से करें तो रिएक्शन उसकी तुलना में कम आसानी से होगा, हमको और कुछ मिलाना होगा और टेम्परेचर देना होगा, और HCl करें तो और ज़्यादा देना होगा। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX। ऐसा क्यों रिएक्टिविटी ऑफ HX है, क्योंकि H+ जो है ये सारी एसिड्स हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, आप जानते हैं।
H प्लस जितनी आसानी से निकलेगा, HI में H प्लस आसानी से निकलेगा ड्यू टू द साइज ऑफ I, बहुत दूर H लगा हुआ है तो H प्लस निकलना यहाँ सबसे आसान है, इसीलिए एसिडिटी HI की सबसे ज़्यादा है, फिर HBr की है, फिर HCl की है। इसका मतलब कि किसी सेम अल्कोहल में अगर आपने HBr से रिएक्शन कराया, टर्सरी से, सेकेंड टर्सरी से, तीनों का कराया, तब रिएक्शन किसका फास्ट होगा सबसे ज़्यादा? HI के साथ होगा, फिर HBr के साथ होगा, फिर HCl के साथ होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगली वीडियो में ज़रूर हम बाकी की चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे। आज केवल इसी रिएक्शन को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अल्कोहल से अगर आपको अल्किल